देखो साथियों, हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे संबल नदी राजस्थान के अफवाह तंत्र के 5 भाग पढ़ लिए। आज 6ठा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। संबल नदी को आगे पढ़ते हैं। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल एकमात्र नदी है। सर्वाधिक कंदराओं वाली नदी चंबल नदी है। संबल की सहायक नदियों के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ते हैं। बामनी नदी का उद्गम हरिपुरा चित्तौड़गढ़ में होता है तथा यह भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में संबल में विलीन हो जाती है। संबल की सहायक नदी कुराल नदी, जिसका उद्गम ऊपरमाल की पहाड़ियों से तथा यह बूंदी में आकर संबल में विलीन हो जाती है। फिर संबल की सहायक नदी मेज नदी, जो बिजोलिया से लाखेरी बूंदी तक यानी बिजोलिया से उत्पन्न होती है तथा लाखेरी बूंदी में आकर के संबल नदी में विलीन हो जाती है। फिर देखो काली सिंध नदी बागली देवास एमपी में तो इसका उद्गम होता है तथा रामपुर झालावाड़ में राजस्थान में प्रवेश करती है और नन्हेरा कोटा में संबल नदी में विलीन होती है। काली सिंध नदी राजस्थान में प्रवेश रायपुर झालावाड़ से करती है तथा इसका उद्गम बागली देवास है जो एमपी में है तथा यह नन्हेरा कोटा में आकर के संबल नदी में विलीन होती है। देखो संबल नदी की सहायक नदी एक और परवन, जो मालवा के पठार विंध्याचल से तो इसका उद्गम होता है तथा रायगढ़ कोटा में काली सिंध में मिलती है। यह काली सिंध की सहायक नदी है जो मालवा के पठार विंध्याचल से उद्गम होता है तथा रामगढ़ कोटा में काली सिंध में मिलती है। दूसरी है आऊ नदी, जो सुसनेर एमपी से इसका उद्गम होता है तथा नंदपुर झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है तथा गागरोन में काली सिंध में मिलती है। यह भी काली सिंध की सहायक नदी है। फिर पार्वती सूहोर एमपी से इसका उद्गम है। पालिया गांव सवाई माधोपुर में संबल में मिलती है तथा करेहाट बारा से राजस्थान में प्रवेश करती है। कूनू नदी गुना एमपी से उद्गम है इसका तथा यह करौली में संबल में विलीन हो जाती है। कूनू नदी 2 बार राजस्थान में तथा 2 बार एमपी में बहती है, यानी ये सर्पाकार बहती है। एमपी से राजस्थान में, राजस्थान से वापस एमपी में और एमपी से वापस राजस्थान में। इस प्रकार यह 2 बार राजस्थान में तथा 2 बार एमपी में बहती है। फिर आगे हम देखते हैं बाणगंगा नदी। बाणगंगा का उद्गम बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से। बाणगंगा के उपनाम है अर्जुन की गंगा। ताला नदी बाणगंगा सीधे यमुना में जल ले जाने वाली नदी है। बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से उद्गम होकर के यह सीधे जमुना नदी में मिल जाती है। इस पर जंबा रामगढ़ बांध बना हुआ है। वर्तमान में यह भरतपुर के मैदान में विलीन हो जाती है, जो यमुना तक पहुंच नहीं पाती है, बीच में ही भरतपुर के मैदान में विलुप्त हो जाती है। फिर पढ़ लेते हैं गंभीरी नदी का उद्गम हरड़ा गांव की पहाड़ियाँ करौली में इसका उद्गम होता है तथा यह भी सीधे यमुना में जल ले जाती है। देखो कुछ प्रमुख जलप्रपात को पढ़ते हैं। सुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़ में बना है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। मैनाल जलप्रपात मैनाल नदी पर भीलवाड़ा में बना हुआ है। भीमतल जलप्रपात मांगली नदी पर बूंदी में है तथा अरना झरना शुष्क जलप्रपात है ये जोधपुर में। दीर जलप्रपात कुकुंद नदी पर भरतपुर में है। अरब सागरीय अफवाह तंत्र की 2 और नदियों को पढ़ना पीछे बाकी रह गया था, अब साथ में पढ़ लेते हैं। देखो साबरमती नदी का उद्गम
पदराला गांव जाडोल उदयपुर से 5 नालों के रूप में होता है। इसका उद्गम तो राजस्थान में, लेकिन खंभात की खाड़ी में जल ले जाती है। राजस्थान से गुजरात होते हुए सीधी खंभात की खाड़ी में, जिसका फायदा सबसे ज़्यादा गुजरात को मिलता है, क्योंकि उद्गम होने के बाद सीधी ये राजस्थान में थोड़ी सी बहने के बाद सीधी गुजरात में चली जाती है। कुल लंबाई 416 किलोमीटर है। इस नदी पर देवास सुरंग बनाई जा रही है। इसकी सहायक नदियों की ट्रिक है, वहाँ मासी मेवे सेक कर खाए। वहाँ मासी मेवे सेक कर खाए, यह साबरमती नदी की सहायक नदियों की ट्रिक है। वाह वाकल हतमती मासी मास मासी में मेसवा वैसे वैत्रक से सही, यह साबरमती नदी की सहायक नदियाँ हैं। फिर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पश्चिमी बनास को। पश्चिमी बनास का उद्गम नया झालवाड़ा सिरोही में होता है तथा इसके किनारे आबू रोड व डीसा 2 नगर बसे हुए हैं। स्वरूपगढ़ में बनास बांध पश्चिमी बनास पर बना हुआ है और शिपू या शुक्ली इसकी सहायक नदी है। सिरोही में शुक्ली शेलवाड़ा परियोजना पश्चिमी बनास के किनारे या पश्चिमी बनास नदी पर स्थापित की गई है। शुक्ली शेलवाड़ा परियोजना।